विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस पावन चर्चा में, इस विशेष कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। युवाओं का जीवन जितना पवित्र होता है, जितना सधा होता है, जितना संयमित होता है, जितना संकल्पित होता है, उतना ही राष्ट्र उन्नत होता है, समाज उन्नत होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र का विकास उसके युवाओं पर निर्भर करता है। जितने चरित्रवान युवा होंगे जिस राष्ट्र के, उतना ही राष्ट्र उन्नत होगा, उसका विकास होगा। और जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, जिस राष्ट्र के युवा भटक जाते हैं, उस राष्ट्र का विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। अतः युवाओं का विशेष उत्तरदायित्व है। उनके साथ साथ माता पिता, गुरु आचार्यों का भी उत्तरदायित्व है कि युवाओं को जो ठीक पथ है, सही मार्ग है, उसको वो दिखाएं, उसमें भटक ना जाएं। अनेक युवाओं से यह सुनने को मिलता है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, दिव्य हो। हम संकल्प करते हैं, बार बार टूट जाते हैं। हम कैसे इस पर स्थिर रहें, अडिग रहें, अटल रहें, अचल रहें, चलायमान चंचलता पूर्वक इधर उधर भटके नहीं। अनेक संदर्भों पर, जैसे परम पूज्य गुरु जी महाराज का हमको निरंतर सानिध्य मिल रहा है, आज भी हम इस विषय को परम पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से सुनना चाहें। गुरु जी कोटि सा नमन है, वंदन है, प्रणाम है। युवा शक्ति देश की शक्ति होती है, और इस युवा अवस्था में यदि भटकाव आ जाए उसके विचारों में, उसके आचरण में, तो निश्चित रूप से उसका पूरा जीवन तो विनाश को प्राप्त होता है, परंतु उससे राष्ट्र की बड़ी क्षति होती है। तो उसके जीवन के लिए, समाज के दिव्यता के लिए, राष्ट्र की भव्यता के लिए जो युवा इस संकल्प को संजोना चाहते हैं, परंतु वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमको ठीक दृष्टि नहीं मिल पाती है। इस विषय में आप श्री के मुख से पिछली भी कक्षाओं में चर्चा हुई थी। पुनः आप श्री से निवेदन है कि इस पर और युवाओं को हम कैसे सही सही जो कर्म हैं, ठीक ठीक जो स्वधर्म है, उसको पालन कर सकें, भटके नहीं, इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। हमारा कोई भी जो जीवन का स्वरूप होता है, जीवन जो भी हम जी रहे होते हैं जी, एक प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, या एक बिजनेसमैन के रूप में, या एक विद्यार्थी के रूप में, या फिर किसी भी जीवन का कृषक के रूप में जी, गोपालक के रूप में, कोई भी काम जो होता है एक वातावरण से हम उसको कर पाते हैं। वातावरण के बिना हम किसी भी कार्य को करने में अधूरे रह जाते हैं, और वो कार्य ठीक से संपन्न भी नहीं होता है। जी। तो वातावरण की बड़ी महिमा है। चाहे वो युवकों के संदर्भ में, जैसे आपने पूछा कि कौन से उपाय हैं जिससे कि युवकों को प्रेरणा मिल सके और युवक अपने रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहें। जी। एक वातावरण उनको यदि दिया जाए, तो आजकल वातावरण उस तरह का मिलता नहीं है। जैसा मिलता है उसके अनुसार हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं दुनिया, देश जाति के लिए, देश धर्म जाति को जैसा हम देखना चाहते हैं, जो हम का मतलब जो विचारशील लोग देखना चाहते हैं जी। वो उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वातावरण एकदम विपरीत हो रहा है। तो युवक लोग जो अपना निर्माण करना चाहते हैं वो ऐसे वातावरण का चयन करें, उस वातावरण के साथ रहें। आजकल जैसे बहुत विकृतियां हैं, तो साधन भी
बहुत ही उपलब्ध हैं। जैसे उनके अंदर ये अभिप्सा हो तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी इंटरनेट के माध्यम से निरंतर उनको सुनने के लिए मिल सकते हैं जी। और वो जुड़ सकते हैं, ऐसे चर्चाओं में जुड़ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि उनको प्रेरणा मिले, उनके जीवन में निरंतर सजगता, सतर्कता और दिव्यता आगे प्रस्फुटित होते रहे। तो यदि उनके अंदर मूल बात यह है कि उनकी इच्छा यदि ऐसी हो जाती है, उनके अंदर ये अभिप्सा जाग जाती है, और सब में नहीं तो बहुत सारे युवकों में इस प्रकार की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से सब, किसी में कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। आज कितना भी विपरीत वातावरण हो तो भी अच्छी विचारधारा वाले, अच्छे अभिप्सा वाले, अच्छे लक्ष्य को अपने हृदय में संजोए हुए युवक भी मिलेंगे। तो उन युवकों को जिनके हृदय में कुछ अभिप्सा जाग उठी है, जिनके हृदय में ये बात घर कर गई कि मुझे कुछ अच्छा जीवन में, अपने जीवन का कुछ अच्छा सदुपयोग करना है, जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जीवन का सदुपयोग हो, ऐसा जिनके मन में संकल्प आ गया है, तो वे लोग एक अपना वातावरण बनाएं या किसी ऐसे वातावरण के साथ संबद्ध हो जाएं जहां उनके लक्ष्य के अनुसार चीज़ें सुनने को, देखने को मिलती हैं। यदि हम इच्छा करते हैं दिव्यता और भव्यता की, और निरंतर हम मूवी देख रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ें, बिल्कुल बेकार चीज़ों में अपना मन लगाते रहते हैं, तो उससे कुछ मानी कुछ भी नहीं होने का। एक पौधे को हम पानी भी दें और उसमें तेजाब भी डालते रहें तो उसका क्या अर्थ है? यानी एक तरफ हम उसमें पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, और दूसरी तरफ उसमें तेजाब ले जा करके डाल देते हैं। विकास भी चाहते हैं परंतु साथ साथ हम उसका विनाश भी कर रहे हैं। किसी को कोई रोग हो जाए, जैसे किसी को खांसी हो जाए, तो वो खांसी मिटाने की दवाई भी लेता रहता है और खांसी बढ़ाने वाली चीज़ें भी खाता रहता है। तो दोनों चलते रहते हैं ना साथ साथ। वो खट्टी खट्टी चीज़ें भी खा रहा है, चिकनी चीज़ें भी खा रहा है। कुछ लोग तो गुरुजी अनजान होते हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है। कुछ लोग जो है अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं, वशीभूत होते हैं स्वभाव के। नहीं तो मतलब अग्नि में बिना जाने यदि हाथ डालेंगे तो अग्नि तो अपना काम करेगी जी। तो यदि हम न जानते हुए कुछ गलती कर बैठते हैं, अनजाने में कुछ भूलें होती हैं, तो उसका फल तो मिलेगा। लेकिन जब जान जाए हम, जिस समय हमारे को होश आए, किसी प्रवचन से आ जाए, किसी पुस्तक से आ जाए, किसी की समझाने से आ जाए, या हमें अपनी ठोकरों से, अपनी गलतियों से समझ आ जाए, तो उसके बाद प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रमाद करते वो ज़्यादा दोषकारक होता है। 7 मर्यादाएं बताई हैं वहाँ पर शास्त्रों में, उनमें एक मर्यादा ये भी बताई है कि वे गलत काम को बराबर पुनः पुनः करते रहना। ये एक मर्यादा है जो मनुष्य को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मानी जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे चोरी करना, सुरापान करना, जैसे एक एक मर्यादा बताई, अर्थात इनसे मनुष्य जीवन को बचाना होता है। मर्यादा का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा जिसका पालन किया जाता है, जिसको एक वो बताया जाता है कि यहाँ मुझे ये इस तरफ नहीं जाना, मुझे इसी तरफ रहना है। जैसे भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना बॉर्डर एक बनाया जाता है, इस एरिया में इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जब हम एक दूसरे को एक समझौते के तहत हम चलते हैं, उसको मर्यादा कहते हैं। तो हम मर्यादा शास्त्रकारों ने हमारे लिए दी, क्योंकि ये मनुष्य की एक मर्यादा है, भ्रूण हत्या नहीं करनी, ब्रह्म हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, सुरापान नहीं करना, और कोई गलत काम हो जाए तो उसमें झूठ नहीं बोलनी। तो ऐसे मर्यादाएं उन्होंने बताई। उनमें एक मर्यादा ये भी है कि किए हुए काम को पुनः पुनः करते रहना, की हुई गलती को पुनः पुनः दोहराते रहना। कृतस्य कर्मणा पुनः पुनः अनुष्ठानम। जो एक बार गलती हो गई उसको फिर गलती करें, फिर गलती करें, फिर गलती करें। तो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को यदि अतिक्रमण करेंगे
तो हम कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। तो हमारे को ये देख करके कि मुझे मेरे को जो है ना, ये मेरा भूतकाल में मेरे से जो हुआ वो हुआ, मैंने झूठ बोला, किसी से छल कपट किया, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने अपने साथ भी कुछ गलत किया, पर जिस समय उसको होश आ गया तो कठिन होता है ना, वो संस्कार जो उसने पाल लिए हैं वो फिर जिस किसी को किसी ने मित्र बना लिया जी। फिर वो मित्र बनाते समय तो उससे सुख लेता रहा। अब दिखने लगा कि इससे तो तेरे लिए बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। फिर वो बार बार ऐसे कहने लगता है कि मेरा समय बहुत जाता है और तू जो है ना मेरा समय खराब मत कर। पहले तो उसको हमने ही मित्र बनाया था जी। हमने ही उसके साथ दोस्ती की थी, और अब वो जब बार बार हमारे पीछे लगता है, पीछे मतलब हमारा समय वेस्ट होता है, तो हमारे को वो सहन नहीं होता है। तो उसको अच्छी बात है सहन नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान में हम मित्र बने थे और अब ये पता लग गया कि इसके कारण से हमारा समय वेस्ट होता है, आदतें बिगड़ रही हैं हमारे को। तो उस मित्र में मोह नहीं होना चाहिए। ऐसे मित्र को या तो उसको बदल दें या उससे अलग रहें जी। मतलब एक ही उपाय है, या तो बदल दें, बदल नहीं सकते तो स्वयं को अलग कर लें। स्वयं को अलग भी नहीं करते हैं और उसको बदल भी नहीं सकते हैं, तो वही बात है कि फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनेगी। तो माहौल की बात मैं कह रहा था, वातावरण की बात कह रहा था कि हमें एक अपना वातावरण बनाना चाहिए और उस वातावरण में सांस लेना चाहिए। जैसे अब आप लोग यहाँ पर रहते हो, स्वामी जी महाराज ने एक वातावरण बनाया है यहाँ पर, तो आप सब लोग यहाँ पर जिस वातावरण में रहते हैं, आप पूरे चंचलता भरे वातावरण में मानी वहाँ पर रहने लग जाएं, तो ये इस समय जो मन की स्थिति है वो कभी भी रह नहीं सकती है वहाँ पर। शहर में रहने लग जाएं, चारों तरफ वही चीज़ें जो सुख भोग विषय सुखों की बातें होती हैं, दृश्य भी वैसे ही आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं। तो युवक जो चाहते हैं कि हमारी शक्तियाँ पॉजिटिव रूप से विकसित होती रहें, युवक जो ये चाहते हैं कि हम देश जाति के लिए हमारा जीवन मानी उसके सौंदर्य में बढ़े, मानी उसको कुरूप बनाने की बजाय उसके सुंदर स्वरूप को निखारने में हमारे जीवन की आहुति लगे, ऐसा जो युवक चाहते हैं, उन युवकों से यही कहना है कि वे लोग विचार करके निश्चय करके अपना एक वायुमंडल तैयार करें। फेसबुक है, ट्विटर है और कितने सारे सोशल मीडिया है और कितने सारे साधन हैं आजकल जी। उन अच्छे साधनों का उपयोग करके एक सुंदर वातावरण का गठन करें जी। और वे आपस में व्हाट्सएप आदि के द्वारा मानी इसको हम यूँ कहें कि इसको बंद कर दो तो वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता बताया जी। कि उसको बंद मत करो, इसका पॉजिटिव उपयोग करना शुरू कर। उसका जो सकारात्मक पक्ष है उसी को आधार बना करके हम और सकारात्मकता फैलाएं। हाँ जी। उसको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो ये सब जो है ना जी, ये मोबाइल आदि और ये टीवी आदि देखना और ये सब बंद कर दो यदि तुम अपना भला चाहते हो, तो ऐसा नहीं बोल रहा जी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जैसे पहले हमने एक शब्द का प्रयोग किया था सब्लिमेशन जी, तो हमें अपनी ऊर्जा का सब्लिमेशन करने के लिए, उसको रूपांतरित करने के लिए दिशा उसकी चेंज करनी पड़ती है जी। तो हमारे विचार की दिशा, हमारे सोचने की दिशा यदि इस तरह की हो जाती है, पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि मुझे ये जो संसार का स्वरूप है इसमें दोष दिख रहा है जी। संसार जिस ढंग से जी रहा है, युवक जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, वो मुझे दोष युक्त दिख रहा है और मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता। लेकिन इतना सोचने मात्र से काम नहीं चलता है। ये जो विवेक है, ये जैसे अभी उत्पन्न होता है वैसे वो गायब भी हो जाता है। तो ये जब तक हमारा अंतिम स्वभाव नहीं बन जाता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। तो ये विचार एक बार आए और वो चले गए तो ऐसा तो होगा ही। इसके लिए
वातावरण की आवश्यकता है। और वातावरण में हमारे को ये निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे ये संसार का जो रूप मेरे सामने है, संसार जिस तरह से चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। जी। मैं एक इससे अलग हट करके जो जीवन का स्वरूप होता है, जिसमें सहजता होती है, जिसमें तृप्ति होती है, जिसमें पराधीनता नहीं होती है, इसमें तो हर क्षण पराधीनता के सिवाय हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी हम उसको सहन करते रहते हैं। मानी सुख के लिए पराधीनता को बराबर सहन करते चले जाते हैं और उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। तो इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि ये जीवन का रूप, मानी एक युवक, एक प्रबुद्ध युवक को ऐसा सोचना पड़ता है जी। कि मैं कभी भी अपने जीवन को इस रूप में नहीं जीना चाहता जो चल रहा है, और इसको मैंने भी जी करके देख लिया है, इसमें सिवाय हानि के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छा जीवन जीने में क्या हानि है, विचार करता है वो युवक ये देखता है कि मान लो आज मुझे भगवान मिल गया तो इसमें मेरी हानि क्या होगी। आज मुझे सहजता मिल गई, आज मुझे शांति मिल गई, आज मुझे तृप्ति मिल गई, रस स्वरूप जीवन मेरा, तो उसमें मेरी हानि क्या होगी। विचार करता है कि ऐसा हो जाए तो मेरी हानि क्या होगी। तो हानि तो कुछ होती ही नहीं है। तो जब हानि कुछ नहीं, मतलब आदमी यही तो हानि सोच सकता है ना। कोई कहेगा कि भाई ऐसा जीवन यदि हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा, तो वो संसार में फिर कर्म करना छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि किसी को भगवान मिल गया तो वो कर्म छोड़ देगा। कर्म तो नहीं छोड़ सकता है वो। कर्म का मतलब उसको उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी अपने लिए, ये तो ठीक है, पर ये सारा संसार उसके सामने होता है और उसके लिए फिर उसकी ऊर्जा, उसका सामर्थ्य, सब कुछ उसके लिए लगना चाहिए, लगेगा। मानी किसी व्यक्ति की अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं, यही तो बात है। बाकी तो सारा संसार उसके सामने होता है तो उसके लिए तो वो करना ही होता है और कर ही रहा होता है। जी। तो युवकों को यदि आप चाहते हैं कोई संदेश देना, या हम चाहते हैं युवकों को कि वे अच्छे बने, कर्तव्यनिष्ठ बने और वो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कार्यों में खर्च करें। जी। माने आजकल युवकों की सारी ऊर्जा नेगेटिव, विषय सुख और व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चेष्टाओं में जाती है। जी गुरुजी, दो शब्द हैं, हजारों विद्यार्थियों में कोई बिरले ही ऐसे हैं जो इस जीवन धारा को दो शब्द हैं, जैसे दो शब्द हैं, जी। एक व्यर्थ वार्ता, एक व्यर्थ चेष्टा। जी। व्यर्थ बात करते हैं, व्यर्थ काम करते हैं। जी। माने हाथ पैर आदि से, वाणी से जो चेष्टा होती है और वार्ता होती है ना, जी। वाणी से बात करते हैं, शरीर से चेष्टाएं करते हैं। तो व्यर्थ वार्ता और व्यर्थ चेष्टा के सिवाय हमें कुछ दिखाई नहीं देता युवकों के पास। पर उन्हीं युवकों में हमें बहुत ही शुभ भी दिखाई देता है। जी। ऊर्जा से भरे हुए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए तत्पर, और ऐसे ऐसे युवक भी होते हैं। तो वे अपना एक माहौल, मैं वही बार बार कहना चाहूँगा कि वो अपना एक माहौल बनाएं और उस माहौल में सांस लें। और वो जब कितना सारा विषय होता है उसको जानने के लिए, जी। विषय तो बहुत ज़्यादा हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूं अब, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत है, विचार करने के लिए बहुत है। उपनिषद हैं, गीता है और रामायण है, महाभारत है, तो कितने महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। जी। कितना सारा विषय जो होता है वो मानी हमारे लिए शुभ का आधान करने वाला है, हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाला है। तो हमारे को ये तो हम कह नहीं सकते, ये बहाना नहीं चलेगा कि क्या करें अब, पढ़ तो लिए सब जो कुछ पढ़ना था। ऐसा नहीं कर सकते कि जो कुछ पढ़ना था वो सब पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। जी। मानी जो कुछ पढ़ा है वो तो बस 2%, 3%, 5% पढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो 5% पढ़ते हैं। जी। तो जब इतना ज़्यादा छूटा हुआ है तो हम 100 साल भी लगातार इसको काम को करते रहें कि निरंतर हम
एक से एक ऊंची भूमिका को देखते रहें और उससे आगे बढ़ते रहें, तो ये हमारे जीवन के लिए कितना मानी गौरवपूर्ण होता है, जी। कितना हमारे जीवन को पॉजिटिवली वो आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनता है। तो युवकों को हमेशा ये ध्यान देने की बात है, युवकों को ये बात सोचने की बात है कि हम अपनी ऊर्जा को जब हम पॉजिटिव ढंग से उपयोग करेंगे तो इससे मेरा सुख, आदमी अपने सुख के लिए तो बहुत ज़्यादा केंद्रित होता है, तो वो एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, इससे मेरे माता पिता को सुख मिलेगा, इससे मेरे परिवार को, गांव को, इससे देश जाति को, मेरे गुरुओं को, सबका सुख बढ़ेगा। और जिस तरह की चीज़ें हमारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचती हैं वही वापस लौट करके आती हैं। जी। यदि हम निमित्त बन जाते हैं कि मेरे द्वारा दूसरों का सुख बढ़ता है तो मेरा और ज़्यादा सुख बढ़ेगा। हम निमित्त बन जाते हैं दूसरों को किसी भी रूप में दुख देने में, तो मेरे द्वारा दुख जो है और ज़्यादा दुख आने लगता है। तो हमारे को निश्चित रूप से ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरा जीवन किसी के लिए दुखदायी ना हो, मेरा जीवन किसी के लिए बाधक ना बने। ऐसे युवकों की अवधारणा में चीज़ें आने लगें तो कितना अच्छा हो जाता है। जी। युवक हमेशा ऐसा सोचते रहें कि मुझे प्रातःकाल की दिनचर्या व्यायाम में खर्च करनी है, मुझे सुबह उठते ही बड़े सबको धन्यवाद के साथ गुरु, माता पिता, आचार्यों को प्रणाम है और इस धरती माता को प्रणाम है और जो भी इस सृष्टि के लिए शुभ सोचते हैं उनके लिए भी प्रणाम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भाव के साथ जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं सुबह उठते ही, मानी अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र याद नहीं, कोई बात नहीं, कि माता पिता गुरु आचार्यों को मेरा प्रणाम है, धरती माता को प्रणाम है, देश और इस धर्म को प्रणाम है, जिन्होंने ऋषियों को प्रणाम है। कृतज्ञता तो ज्ञापित कर ही सकते हैं वो। हाँ, तो उससे हमारे मन में एक भाव पैदा होता है, जी। ऋषियों को मेरा प्रणाम है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर उनकी शक्तियाँ संक्रांत होने लगती हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे भीतर आने लगती हैं। जी। तो इन सब को प्रणाम करते हुए दिन जीवन की शुरुआत करें। हर रोज़, हर प्रातःकाल इस तरह से हमें शुरू करना चाहिए अपने जीवन का कि इन सब को मेरा प्रणाम है। और फिर व्यायाम आदि करें, प्राणायाम करें, योगासन करें। जी गुरु जी, अंदर से ये भाव आएगा तो व्यक्ति कोई हो या ना हो करता ही है। और एक और हम देखते हैं कि माता पिता गुरु आचार्य भी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में सामने होते हैं, तो भी संस्कार न होने के कारण, स्वभाव न होने के कारण उनको अभिवादन भी नहीं करते हैं। जी। और यदि उनके अंदर स्वभाव आ जाए, कृतज्ञता आ जाए कि नहीं इनसे मेरा जीवन है, इस इनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, तो वो जो आप श्री बात कह रहे हैं, तो वो कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहे, जब उनको प्रणाम करते हैं हृदय से तो उनको स्वयं आशीष मिलने लगते हैं। तो ये बात करनी होगी युवकों को। हाँ। प्रातःकाल मतलब सबको प्रणाम करते हुए व्यायाम प्राणायाम आदि दिनचर्या और फिर जो भी उनका दैनिक कर्तव्य है, पढ़ाई लिखाई, जी। उसको करें। जी। और कुछ समय यदि वो निकाल सकें, अपनी आदत बना सकें जी। कि बेशक आधा घंटा से ही शुरू करें, मैं आधा घंटा कोई निष्काम सेवा करूंगा। जी। एक प्रैक्टिकल सुझाव है युवकों के लिए, जी। आधा घंटा मुझे ऐसा करना है कि जिसमें मेरी कोई कामना नहीं है, उसमें मेरी कोई बड़ा बनने की इच्छा भी नहीं है, जी। कि मैं इस काम से परिचय बढ़ेगा, रिकॉग्निशन होगी और मैं पहचाना जाऊंगा अपने फील्ड में। तो ऐसा भी ना रहे, आधा घंटा से शुरुआत करके कि मुझे आधा घंटा कुछ न कुछ ऐसा करना है जो सेल्फलेस सर्विस बोलते हैं, निष्काम होकर के रहना है। जी। तो इस उपाय से भी उनको बहुत चित्त में शोधन आने लगेगा। और फिर आगे इसी तरह से सोते समय भी प्रणाम के साथ अपनी निद्रा में जाएं, कि जैसे प्रातःकाल प्रणाम किया था ऐसे सोते समय भी सबको मेरा प्रणाम है। कोई किसी ने मेरे को कष्ट दिया तो मैं क्षमा कर रहा हूँ, और मेरे से भी किसी को कष्ट मिल गया तो मैं भी क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा कर दे।
तो परम पूज्य गुरु जी सभी युवकों और युवतियों के लिए ये बहुत अच्छा मार्ग बताया है कि इस संसार में जो चल रहा है उसको बदलने के लिए तो बहुत कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत विषम परिस्थितियां हैं, परंतु कुछ अपने सकारात्मक आरंभ कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक पहल कर सकते हैं। उसके लिए गुरुजी ने सहज मार्ग बताया कि आज का युवक जो मोबाइल्स आदि का प्रयोग करते हैं, मोबाइल्स में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि का प्रयोग करते हैं, तो उनमें जो अपने शुद्ध आचरण के लिए, शुद्ध व्यवहार के लिए, अपने को दिव्य बनाने के लिए जो सामग्री वहाँ उपलब्ध है उसको वो प्रयोग में लाए और उसका प्रचार प्रसार भी करें। स्वयं ऐसा वातावरण हमको बनाना पड़ेगा कि हम अपने आप स्वयं प्रकाशित हों, दिव्यता को प्राप्त करें। और दूसरी बात कि हम माता पिता गुरु आचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव सदा समर्पित करते रहें। प्रभात में उठ करके अभिवादन और सायंकाल रात्रि काल में जब शयन का समय हो तो भी उनके प्रति अभिवादन करके सोएं। और कहा भी गया कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो उनकी आयु, यश, विद्या और बल ये बढ़ जाएंगे, 4 चीज़ें हमको ऐसे ही मिल जाएंगी तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाएं, दिव्य बनाएं। परम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सरल और सहज उपायों को आत्मसात करें। ये केवल बताने की या सुनने सुनाने की बात नहीं है। एक भी गुण को यदि हम धारण करते हैं तो उससे स्वयं हमको लाभ मिलेगा, स्वयं ये हमारे अनुभव का विषय हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे इस पर और चर्चा हम परम पूज्य गुरु जी से करेंगे कि हमारा युवकों का, युवतियों का विशेषकर जीवन कैसे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और इस संसार के लिए शुभ हो, इसके विषय में, इसके संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। अब यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।